सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम की क्लासेस। तो गाइस, हमारा 8वां राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुका है और 8वें राउंड काउंसलिंग को हमारा क्या नाम दिया गया है? स्पॉट काउंसलिंग इसका नाम है। अगर कहीं पर स्पॉट काउंसलिंग लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और 8वें राउंड में कितनी सीटें बची हुई हैं और इसके काउंसलिंग का रूल क्या है और आपका ये जो काउंसलिंग होगा ये बिल्कुल ही ऑफलाइन होगा, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो इन तक देखिएगा, मैं इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि और हमारी 3 नोटिस आई हुई है, हम वो 3 नोटिस आपसे डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, अगर आप उस नोटिस को नहीं देखेंगे तो आप लोग 8th राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे और आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 8th राउंड की काउंसलिंग को हम डायरेक्ट एडमिशन कह सकते हैं। हम डायरेक्ट एडमिशन कह सकते हैं और ये डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जेकब की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन करना है। जैसे आप जेकब की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पर आपके सामने एक पब्लिश नोटिस का ऑप्शन दिखेगा और न्यूज़ इवेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा लिस्ट अप टू राउंड 7, ठीक है, एडमिटेड एंड रिपोर्ट कैंडिडेट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अदर। पहले हम आपको न्यूज़ दिखा देते हैं जो आई है। तो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको शेड्यूल दिखा देते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर शेड्यूल इन इंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। इसका नाम है स्पॉट काउंसलिंग ऑन वैकेंट सीट आफ्टर राउंड। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज थोड़ा रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। आप पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको क्या है, जेकब 2024 और इसका नाम है स्पॉट काउंसलिंग दिनांक 22/10/2024 से 23/10/2024 को आपका ये चलेगा। आपका 2 ही दिन में डीवी, फीस पेमेंट और आपका एडमिशन हो जाएगा 2 ही दिन में। टाइम बहुत कम है क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? शैक्षिक सत्र 2024-25 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 एवं काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 के पश्चात राजकीय, अनुदानित, पीपी एवं निजी, एडेड, प्राइवेट और गवर्नमेंट क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रही गई है सीटों पर छात्र छात्राओं के प्रवेश हेतु दिनांक 22/10/2024 व 23/10/2024 को केंद्रीय प्रवेश सीमित द्वारा स्पॉट काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। यह स्पॉट काउंसलिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी। जैसे आपका यहाँ पर शर्त दिया गया है कि आपका शेड्यूल के अनुसार ही स्पॉट काउंसलिंग होगा। ठीक है, और हमारा अगला दिया है ऐसे अभ्यर्थी जिनका समस्त चरण की काउंसलिंग तक राजकीय, एडेड और प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश मिल चुका है और स्पॉट काउंसलिंग लिए अरे नहीं होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया से 7वें चरण तथा तक संस्थान में प्रवेश छात्र छात्राओं की सूची 21/10/2024 से उपलब्ध रहेगी। हमारा जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है इसका क्या मतलब होगा? इसका यह मतलब होगा कि हमारा जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अगर वो चाहें कि हमारा सर हमें एडमिशन कैंसिल करा के हमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, तो वो बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा, वो भी आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपका 21/10/2024 से आपका ये अलॉट कर दिया जाएगा किन बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है और किन बच्चों को नहीं कॉलेज मिला हुआ है और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, जो कि अभी आ चुका है और आप लोग जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो और ऑनलाइन काउंसलिंग में पंचम चरण से सभी सीटें ओपन वर्ग में हो गई हैं, अतः संस्थावार, ब्रांचवार रिक्त सीटों को ओपन वर्ग में सम्मिलित करते हुए स्पॉट काउंसलिंग संपन्न होगी। इन सीटों का विवरण दिनांक 21/10/2024 को प्रातः 10 बजे परिषद की वेबसाइट जेकब एडमिशन nic.in पर उपलब्ध होगी। महिला विकलांग संस्थान की सीटों पर महिला विकलांग अभ्यर्थी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक और नोटिस दिया हुआ है। और जो हमारा स्पॉट काउंसलिंग होगा वो शुरू कब से होगा? स्पॉट काउंसलिंग के लिए बनी सीमित दिनांक 22/10/2024 को प्रातः 9 बजे से अपरांत 2 बजे तक अभ्यर्थी के आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदन फार्म एवं अभिलेखों की जांच दिनांक 22/10/2024 को शाम तक की जाने के पश्चात समस्त मेरिट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा। तो देखिए 9 बजे तक आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका 9 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद आपका लास्ट में आपका 8 या 9 बजे के करीब आपका रिजल्ट भी दे देंगे ये लोग उसी दिन। और यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन लिखा गया, समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अभ्यर्थी के प्रवेश की अंतिम तिथि 23/10/2024 है। इस तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा। अगर आप लोग 23 तारीख तक एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। यह आखिरी राउंड है, इसका नाम स्पॉट काउंसलिंग दिया गया है इसीलिए क्योंकि ये आखिरी राउंड है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा प्रवेश प्रक्रिया पूरे करने के पश्चात दिनांक 25/10/2024 को शाम 5 बजे तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय को स्पीड काउंसलिंग द्वारा प्रवेश
छात्र छात्राओं का विवरण jacob17@gmail.com पर अवश्य भेज दिया जाएगा। आपका अगर 25/10/2024 की शाम 5 बजे तक आपका रिजल्ट भेज दिया जाएगा, अगर आपका काउंसलिंग में एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, स्मार्ट काउंसलिंग में आवंटन पाए हुए छात्र छात्राओं को आवंटित पाठ्यक्रम की निर्धारित पूरी फीस संस्था में जमा करनी होगी, तभी उनका प्रवेश अंतिम पूर्ण माना जाएगा। अगर आप लोग संस्थान में अपना फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं किंतु कोई रैंक प्राप्त नहीं किया है, उनको मेरिट सूची पर रैंक प्राप्त अधिकार के नीचे आपको रख दिया जाएगा और प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जिनका रैंक जैसे है वैसे उनको मिलेगा काउंसलिंग में। और हमारा अगला जो नोटिस है, यहाँ पे उत्तर दिए गए निर्देशों को भली भांति अध्ययन करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो अभ्यर्थी प्रवेश में सम्मिलित नहीं है उनका कभी भी किसी भी दशा में उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये संस्थान अगर हो गया तो वो संस्था प्रधानाचार्य जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर लिखा गया है, फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु स्मार्ट काउंसलिंग के दिशा निर्देश तथा तिथियां प्रतीक से निर्धारित की जाएंगी। और आपका डी फार्मा का भी 22 तारीख से ही काउंसलिंग शुरू है। ठीक है, और इसी दिन हमारा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का भी हो चुका है शुरू। तो इसमें 22 से आपको 23 के बीच में सारा प्रोसेस होगा। बहुत कम समय है, बहुत कम समय आपको कॉलेज में ही होगा। और यह जो होगा यह ऑफलाइन होगा, आपको कॉलेज में ही जाकर डीवी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपनी अगली नोटिस समझ लेते हैं कि उसे कैसे देखना है और क्या है उस नोटिस में। तो यहाँ पर आप उसी पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग शेड्यूल दिखेगा। आपको 22/10/2024 से रजिस्ट्रेशन 9 AM to 2 PM तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग मेरिट प्रिपरेशन डिक्लेरेशन आप लोग 9 बजे अगर आप चले जाएंगे तो आपका वहाँ पर हो जाएगा आपकी मेरिट के हिसाब से। 23/10/2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटमेंट ऑफ सीट डिपोजिशन ऑफ फीस बाई कैंडिडेट। आपका 23 तारीख को डीवी होगा, फीस पेमेंट होगा और फिर से फीस पेमेंट होगा। ठीक है, पहले आप लोग फीस पेमेंट, फिर डीवी, फिर फीस पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारा था नोटिस जो कि आपको 23 तारीख को अपना डीवी हर हाल में करा लेना है। ठीक है, आप 22 तारीख को आपको हर हाल में कॉलेज में पहुंच ही जाना है। अगर आप ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं जो आपसे बहुत दूर है तो आप उसके एक दिन पहले यानी कि कल ही निकल जाइए, 21 तारीख को ही निकल जाइए, तो आपका वहाँ पर जल्दी से होगा। अब देखिए हमारा अगला है नोटिस, तो आप का कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी सीटें बची हुई हैं कि हमें उस कॉलेज में जाना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए जेकब वालों ने स्पॉट राउंड वैकेंट सीट भी डिक्लेयर कर दिया है। और इसी के साथ आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, दिखेगा और यहाँ पर आपको स्पॉट राउंड वैकेंट सीट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आप लोग यहाँ से अपना 8th राउंड का वैकेंसी देख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे देखना है। तो हमने यहाँ पर भर दिया है, आपका राउंड 8 होगा और यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप आप गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट जो अपना आपको चाहता है वो आप भर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट एक भरे हुए हैं लखनऊ, और यहाँ पर प्रोग्राम भरे हैं सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है टोटल इनटेक पर। आपको सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि हमारा लखनऊ में कितनी सीटें सिविल इंजीनियरिंग की है, और ओपन से हमारा 3 सीट है, और उसके बाद हमारा ओपन के बाद 1 सीट यहाँ पर बैकवर्ड का है, BC कैटेगरी का है, और हमारा 1 सीट ST का है, और उसके साथ साथ ही SC का एक SC का है और एक ST का है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही आपका टोटल जो सीट है वो 6 सीट बची हुई हैं। तो जो बच्चा 9 बजे पहुंचेगा उसका सबसे पहले ही एडमिशन ले लिया जाएगा, दाखिला ले लिया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले जाकर वहां पर एडमिशन लीजिएगा। और 8 सीट टोटल गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक में बची हुई हैं लखनऊ के कॉलेज में। तो आप सब देख सकते हैं, ऐसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितनी सीटें हैं। वरना 21 तारीख को आपका जेकब खुद ही आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी 21 तारीख को भी आप देख सकते हैं, और आज भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नोटिस की तरफ। तो आपको जब आप काउंसलिंग कर लेंगे, सीट मैट्रिक्स चेक करके आप काउंसलिंग कर लेंगे, आपको शेड्यूल बता दिया। अब हमारा अगला जो नोटिस है वो है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्पॉट काउंसलिंग। इसका मतलब है जब आप कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर आपको एक यहीं से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म वहाँ पर फिल करके भरना होगा, वहाँ पर देना होगा, तभी आपका होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको ओपन, और अभी हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक फोटो लगेगा, रोल नंबर लगेगा, ऑब्टेंट मार्क आपने 400 में से कितना नंबर पाया है, जितना भी पाया हो आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, 200 प्लस ही पाए होंगे, तो जितना भी जो बच्चे पाए होंगे वो भर दीजिएगा। और आपका ग्रुप क्या है, A है, K है, जो भी होगा आप यहाँ से भर दीजिएगा। फादर नेम, आपका फादर नेम जो भी होगा
वो आप भर दीजिएगा। और आपके जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर ऐसे हल्का सा टिक मार देना कि हम कौन से जेंडर से हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अपना फिल कर देना, नेम ऑफ कैंडिडेट भर देना, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। उसी के साथ साथ आप लोग अगर हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास हो, हाई स्कूल की मार्कशीट, वरना इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा, ITI की मार्कशीट अगर आपके पास हो तो ले जाइएगा। अगर नहीं है तो आपको जो इसमें से क्वालिफाइड है वो आप ले जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्टेंड ऑफ मार्क इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने हाई स्कूल में कितना नंबर पाया था वो आपको यहाँ पर ऐसे भर देना है, ठीक है। वैसे 85 मैंने वैसे ही भर दिया, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में पास किए थे, तो आप लोग जहाँ तक है 2024 में ही पास हुए होंगे तो 2024 भर दीजिएगा। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट, ये सब अपना भर लीजिएगा, ठीक है। वरना आपको वहाँ पर कॉलेज में खुद ही भराया जाएगा। यहाँ पर जितना चीज़ है वो आप लोग ले जाइएगा। आप लोग यहाँ पर लिखा है अलॉटेड और अलॉटेड ब्रांच, ठीक है, आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद ये सारा हमारा आपका वहाँ से भरा दिया जाएगा। तो हमारा ये भी आपने समझ लिया। तो हमारी 3 नोटिस हो चुकी है और आपको यहाँ पर एक और नोटिस दिखेगी, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। ये क्या चीज़ है, इसको हम आपको, तो आप लोगों को ये क्या चीज़ अभी ओपन हुई है ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ हमारा क्या है, ये हमारा है कि आप लोगों का कितने लोगों का एडमिशन हो चुका है। हम इसको यूपी जे कप 2024 की बात कर लेते हैं। अभी जितने भी बंदे का हमारा एडमिशन हुआ है, यहाँ पर आपको एक बच्चे का कौन सा उसे प्रोग्राम मिला है और कहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट उसका है और फादर नाम, नेम, राउंड, यहाँ तक कि रोल नंबर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसे हम एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। हम चलिए एक बच्चे का चेक करके ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बच्चे का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है दीपक और इन पापा का नाम यशपाल सिंह है। ADRS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट में इनको मिला हुआ है। यह कहाँ पर है, यह अलीगढ़ में है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यह स्टूडेंट है। तो यहाँ से ऐसे अपना ढूंढ सकते हैं, वरना यहाँ पर आपके फ़ोन में यहाँ पर एक फाइंड का बटन दिखेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एडमिटेड है, एंड मैंने ये पहला वाला बता दिया, और ये सीट मैट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिया, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, और यहाँ पर शेड्यूल भी बता दिया है। और उसके साथ साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया शेड्यूल और फॉर्मेलिटी, ये हमारा पहले राउंड से तीसरे राउंड और चौथे राउंड से हमारा छठा राउंड तक जो चला था, पांचवा राउंड तक हमारा जो चला था, उसकी काउंसलिंग की यहाँ पर नोटिस दी गई है। इसलिए मैंने इसे नहीं बताया, वरना मैंने आपको इसको भी बता देता, ठीक है। यहाँ पर व्यू मोर पे आप और भी नोटिस पढ़ सकते हैं जो भी जेकब की तरफ से आई है। कितना सारा यहाँ पर दिया हुआ है नोटिस, तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेल्प सेंटर, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जब हम यहाँ पर 7वें राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन जाकर हमारा 8th राउंड का भी यहीं पर दिखेगा, 8वें राउंड का भी हमारा यहीं पर दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग अच्छे से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।